नाज़रीन, वादी पंजशीर से खूनी हमला चंगेज़ खान की औलाद ने तालिबान पर कहर ढा दिया। सिर्फ 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल इस वादी पर कब्जा करना तालिबान के लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले मैदान जंग में बाजी लेने लगे। तालिबान को एक रात में अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान हो गया। जदीद तरीन हथियारों से लैस तजर्बाकार कमांडर शहीद हो गए। 300 शहदा की खबर सुनकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी अपने आंसू न रोक पाए। अफगानिस्तान में अब तक की बड़ी और आखिरी जंग का आगाज। 10,000 तालिबान ने पंजशीर वादी के बाहर खैमे लगा लिए। फतह किसकी होगी कुछ भी कहना नामुमकिन हो गया। सोवियत, बरतानिया और अमेरिका को दफन करने वाली पंजशीर जंगजुओं ने मोर्चे संभाल लिए। वीडियो में तफसील से आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि पंजशीर जंगजुओं ने तालिबान के कौन से अहम तरीन 4 अजला पर कब्जा कर लिया है और अमरुल्लाह साले ने तालिबान कमांडरों को क्या धमकी दी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट और पंजशीर वादी को छोड़कर सभी जगह तालिबान का कब्जा है। अब तालिबान पंजशीर पर बड़े हमले की फिराक में है और गुज़िश्ता शब तालिबान के जंगजू भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंच चुके हैं। तालिबान ने वार्निंग दी कि अगर पुरअमन तरीके से अहमद मसूद की फौज सरेंडर नहीं करेगी तो उन पर हमला किया जाएगा। और दूसरी जानिब अहमद मसूद ने सरेंडर करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है और जंग का चैलेंज भी दिया है। इस दरमियान तुलू न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि पंजशीर के जंगजुओं ने तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया। इस हमले में तालिबान के 300 से ज़ायद जंगजुओं को मार दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 सूबों पर कब्जा कर लिया। सिर्फ एक पंजशीर सूबा ही ऐसा है जहां पर तालिबान का कब्जा नहीं है। पंजशीर से मुतसिल बगलान सूबे के इंदराब ज़िले में गुज़िश्ता रात बड़ी तादाद में तालिबानी जंगजुओं ने हमला किया था। यहां कई लोगों के मारे जाने की इख्तलात भी आई। हमले को देखते हुए बगलान के देह सलाह ज़िला में मुखालिफिन जंगजुओं ने जमा होना शुरू कर दिया। दरअसल पंजशीर सूबे में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और ख़ुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर ऐलान कर चुकने वाले अमरुल्लाह साले तालिबान को सख्त टक्कर दे रहे हैं। वाहिद सूबा पंजशीर ही है जहां तालिबान के खिलाफ नई क़यादत बन रही है जो तालिबान के इक़्तिदार को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। अहमद मसूद के वालिद अहमद शाह मसूद भी तालिबान से हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने तो अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भी बाहर करने में अहम किरदार निभाया था। अहमद शाह मसूद का कत्ल साल 2001 में तालिबान और अलकायदा के जंगजुओं ने किया था। पंजशीर के लोगों का ये कहना है कि वो तालिबानी ताकतों के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगे। यहाँ के लोगों को तालिबान से खौफ नहीं है। वाज़ेह है कि पंजशीर वादी की आबादी महज 2 लाख है। नाज़रीन, 70 और 80 की दिहाई में एक वक्त ऐसा भी आया जब तालिबान ने पंजशीर वादी को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, फिर भी उन्हें पंजशीर में कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी दौरान जब सोवियत फौजियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब भी पंजशीर के जंगजुओं ने उन्हें शिकस्त दे दी। ताजिक बरादरी के रहने वाले लोग चंगेज़ खान की औलाद हैं। ये बरादरी मुसलसल तालिबानियों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। उधर जिला वतन अफगान सदर अशरफ गनी की हुकूमत में वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ऐलान किया है कि वो पंजशीर का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजशीर वादी तालिबानी ताकतों की मुखालफत करती रहेगी, वादी में जंग जारी रहेगी। तालिबानी भी पंजशीर मामले को जल्दी हल करने के हक में है। उनका मानना है कि पंजशीर के जंगजुओं को खामोश नहीं किया गया तो इन्हें हुकूमत चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात करने वाले अहमद मसूद से मुसलसल हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। हक्कानी के दावों की भी अभी तस्दीक नहीं की गई। नाज़रीन, पंजशीर वादी की अहमियत और यहाँ के खूनखार जंगजुओं की बात की जाए तो अकल दंग रह जाती है कि पहाड़ों के दामन में पहाड़ों में मौजूद इस वादी के लोगों ने 200 सालों से लगातार इस पर कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखने वाली आलमी कुव्वतों का मुकाबला किया है और इनको शिकस्त से दो चार किया। हैरत की बात है कि सिर्फ तालिबान ही वो हैं जिन्हें इस पर हमला करने का एक और मौका मिला, लेकिन इसमें कोई भी कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अफगानिस्तान की इस वादी को मौत की वादी भी कहा जाता है और यहाँ के लीडरों और बागी कमांडरों अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग भी कर रखा है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि मसूद किसकी मदद से जंग लड़ेंगे और उनको कौन असला और इमदाद फराहम करेगा। इसकी तफसील में जाने से कबल ये बात करेंगे कि वादी पंजशीर की एक और अहम तरीन खास बात यह है कि इसका शुमार अफगानिस्तान की बेहतरीन दिफाई जोग्राफियाई पोजीशन में होता है। मशरक़ी अफगानिस्तान और अफगान पाकिस्तान सरहद के करीब वाक़ वादी पंजशीर एक ऐसी जगह रही है जिसने तकरीबन एक अफसानवी हैसियत हासिल कर ली। 19वीं सदी में जब बरतानिया ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की तो तब भी पंजशीर वादी इसके हाथ ना आई और इसी तरह आज अमेरिका और तालिबान ने इस पर हाकिम होने में नाकामी का मुंह देखा है।
पंजीर वादी, जिसका मतलब 5 शेर भी है, सोवियत यूनियन के लिए 1980 की दिहाई में मुल्क पर कब्जे के दौरान फतह करने के लिए एक अहम मुकाम साबित हुआ। उस वक्त हमले के दौरान रूसियों को इस इलाके से शदीद खूनरेज हमलों का सामना करना पड़ा, जिसकी क़यादत पंजीर का शेर करता था और उसका नाम अहमद शाह मसूद था। उनकी सरबराही कायम होते ही जब भी यहाँ पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उसको नाकाबिले शिकस्त वादी पाया। अहमद शाह मसूद की बहादुरी पर लिखी जाने वाली एक किताब द लाइन टाइम्स द रीच इन अफगानिस्तान में उनकी बहादुरी के किस्सों को खूब बयान किया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे अहमद शाह मसूद ने इस स्ट्रेटेजिक इलाके का दिफा किया। आज उनके बेटे भी उसी तरह की मुज़ाहमत की क़यादत करना चाहते हैं, लेकिन अब की बारी तालिबान के खिलाफ होगी। तालिबान की ज़बरदस्त पेशकदमी को देखते हुए अहमद मसूद ने भी अपने तमाम कबायलियों को जमा करके उनके खिलाफ एक भरपूर मुज़ाहमत करने का फैसला किया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के एक माकूल बागी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों ने दावा किया था कि उन्होंने शुमाली अफगानिस्तान के सूबे बगलान के 3 अजला का कंट्रोल भी संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पिछले कुछ दिनों में शाया होने वाले मज़ामीन में अहमद मसूद ने वादी पंजीर में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत पर जोर दिया है और बैन अक़वामी मदद बिलखुसूस अमरीका से हथियार और गोला बारूद फराहम करने की अपील की थी। इसके अलावा ट्विटर पर सरगर्म कारकुनों ने ऐसी वीडियोज़ भी शेयर की जिनमें मुज़ाहमती ग्रुप के ज़ेर कंट्रोल इलाकों की इमारतों में से एक पर अफगान झंडा बुलंद करने और तालिबान के झंडे को हटाने को दिखाया गया। इसके अलावा साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने हथियार न डालने का ऐलान किया और वादी पंजीर चले गए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई जिसमें उन्हें तालिबान के खिलाफ मुश्तरका मुज़ाहमत का ऐलान करते देखा गया। तालिबान कभी भी पंजीर वादी को कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि इस वादी तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत अफगान दारुल हुकूमत काबुल के करीब वादी पंजीर में मुनज़्ज़म की गई, जहाँ इसकी क़यादत 2 अहम शख्सियात साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तक़बिल में हमें कई चैलेंजेस का सामना रहेगा। दुश्मन क़ुव्वतें हाइब्रिड वॉर के ज़रिए हमारे माशरे और रियासत को कमज़ोर करने के दर पर है। जंग की नौयत मुसलसल बदल रही है। मुस्तक़बिल की जंग में गैर रिवायती अंदाज का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान आर्मी इन तमाम चैलेंजेस से आगाह है और नेबतस्मा होने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी और मखसूस सलाहियतों पर तवज्जो देकर वतन के दिफा को यकीनी बनाएंगे। मजबूत अफवाज ही दिफा पाकिस्तान की ज़मानत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी फ्लैग परेड, नेशन परेड का भी जायजा लिया और उन्होंने 4th पाकिस्तान बटालियन को बटालियन परचम अता किया जो 10 अक्टूबर 2016 को तश्कील दी गई थी। बादअज़ा फैकल्टी और कैडेट से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पाक फौज के अहम तरबीती इदारे के तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के किरदार को सराहा। तरबियत का आला मेयार बरकरार रखने और नौजवान फौजी क़यादत की सलाहियतें निखारने पर फैकल्टी और अमले की तारीफ की जो कि पाक फौज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कैडेट्स को नसीहत की कि तरबियत पर पूरी तरह से फोकस और टेक्नोलॉजी के शोबे में नित नई जिद्दत से मुकम्मल आगाही हासिल करें। उन्होंने कहा कि पाक फौज को अपने नौजवान अफसरों पर फ़ख्र है जो कि मादरे वतन के दिफा के लिए जुर्रत और लगन के लिए अगले महाज पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जैसे अजीम अदारे की तामीर और तरक्की और इर्तिका में एक अहम संग मील है। 4th पाकिस्तान बटालियन ने 5 साल कबल क़याम से अब तक शानदार कारकर्दगी दिखाई है। मिलिट्री अकेडमी का शुमार दुनिया के बेहतरीन इदारों में होता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।